दस्त में पादो मत, वो सिर्फ एक धोखा है। और ये कोट मेरे मरने के बाद इतिहास के पन्नों में लिख देना। What is up psychopaths? तो आज मेरा दिमाग खराब है और खून गर्म। मैं चिल कर रहा था और ये गंजा मेरी फीड में आ गया और ये काफी रेसिस्ट है, कुछ ज्यादा ही रेसिस्ट है रेलचोट। इस गंजे की टाट पे तेल लगा के किसी बलात्कारी घोड़ा के नीचे रख दूंगा मैं। खुंदकारी है मुझे। नहीं, एक तो वैसे इंडिया के खिलाफ इतना रेसिज्म बढ़ रहा है, मतलब अगर तुम इंटरनेट पे पानी भी पीते हो ना तो ये लोग तुम्हें हिट देंगे बिना बात ही। वेल वेल वेल, न्यू इंडिया। और मुझे ये समझ नहीं आता इन भाई को मैं इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है जब तुम्हारी खुद की माँ ओनली फैंस पे घोड़ी बन के पैसा कमा रही हो किसी कलुए के साथ। लूज एस बिच, मतलब डेली गार्ड की कुतिया। अब मैं नहीं चाहता कि मैं किसी रेंडी के बच्चे से गालियां सुनूं। अरे बेटा, मैंने नाटक की वीडियो में रहने को बोले थे ना, तुझसे क्या कर रहे तू? हाँ, मैं मेरे से भी आलू इंडिया को गाड़ी दे रहा चोरी सी। और पापा कहा तेरे? कौन से वाले? दूसरे नंबर वाले? वो तो दीदी के साथ खेल रहे। क्योंकि पहले वाले ने अपने जीवन काल से यह अनुभव किया कि वो लड़कों के प्रति आकर्षित होता है। कि केमी भूरी चमड़ी के सुअरों ने गे साम्राज्य की शुरुआत की थी। जब इनके पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, याद है मोहल्ले को लेके जाते हैं अपने स्कूल में, क्योंकि आज तक पता नहीं चला इनका बाप कौन है। डीएनए टेस्ट कराया था लेकिन उसमें पड़ोसी का कुत्ता अपराधी निकला। सिंह कौन थी ये दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है इस दुनिया का। पहला यही है कि अमेरिकन का बाप कौन है। और इस ईट की शुरुआत कहाँ से होती? मिडिल ईस्ट और अमेरिका से। अमेरिका से इसलिए क्योंकि हम लोग इनकी जॉब खा जाते हैं, और मिडिल ईस्ट सम रिलीजियस इश्यूज। लेकिन ये इंसान हमें पतित कैसे बोल सकता है जब इनकी खुद की तो ऐसे दिखती हो। और इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? जब भी कोई इंडिया के खिलाफ रेसिज्म करता है ना तो ये साउथ वाले बंदे बिल्कुल इंडिया से अलग हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो नॉर्थ इंडिया करता है, बस वही करता है। So you're 100% Indian? Yeah, I'm Malayali. What are they known for? Coconuts. They don't cook it with their feet. Those are the North Indians. Just wanted to put that out there. Okay. भाई अभी जो बीच में ये गोबर फेंकने वाली वीडियो वायरल हुई थी ना, वो साउथ से थी। और जितनी भी ये लोग इमेजेस लेते हैं इंडियंस की डार्क स्किन वाली, वो साउथ से लेते हैं। और ये जितना भी एक्सेंट है, दिस इज इंडिया हजार, ये साउथ का एक्सेंट है। तुम्हें पता ना हो तो ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया करना बंद करो भाई। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। यू आर नॉट लाइक दिस। ये कोई अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, ये कोई यूरोपियन एक्सेंट नहीं है, ये है नॉर्थ इंडिया का एक्सेंट। तो हम भी तुम्हारे जैसे नहीं अगर हम कहना चाहें तो। लेकिन मेन बात है कि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया करना बंद करो भाई, क्योंकि हम दोनों की लड़ाई में कुत्ता बीच में घुस के मजे ले रहा है। अगर हम नॉर्थ और साउथ दोनों मिल जाए ना तो इनके अच्छे से बचा सकते हैं। 1.5 बिलियन लोगों के सामने क्या है ये लोग? कुछ भी नहीं है। और मैक्सिमम टाइम पे ये लोग तुमसे सिर्फ 4-5 गालियां देके बात करेंगे। बजीट, एसोल, मदरफकर, फक यू, शिट होल कंट्री। जबकि इन चूतियों को ही नहीं पता ये जिससे भर रहा है वो गालियों में इनका बाप है। और मुझे सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि इन चूतियों को हिंदी नहीं आती, वरना मैं बताता इनको गालियां किसे कहते हैं। सिर्फ अकेले दिल्ली वाले जितनी भी 7-8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, सबको पटक के फेर देंगे। एक बार तुम हिंदी सीख लो, हम बताएंगे कि किसे किसे कहता है डोमिनेशन। ऐसी ऐसी गालियां देंगे, रात भर विजुअलाइज करोगे उसे, अपने आप से घिनाने लगेगी तुमको। पहले तो तुम इस कंट्री की हरकतें देखो। खाना है जी? अच्छा, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। Not a chance. नहीं चाहता तो आराम से मना कर सकता था, लेकिन बड़े हुए की गणमस्ती तो देखो। भाई को ट्रेंड फॉलो करना है ना। नहीं, अगर इसे पता है कि इंडिया को गाली देगा तो ये उसका नहीं है। और ये है पीक एनपीसी बिहेवियर। जब तुम्हें नहीं पता कि तुम किसी को हेट क्यों दे रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें कूल बनने के लिए देना ही देना है। तुम एक भीड़ को फॉलो कर रहे हो बिना बात की, तो तुम एक एनपीसी हो, मानो चाहे ना मानो। और इसकी वीडियो मैंने थोड़ी सी आगे देखी, मुझे लगा ये अच्छा बंदा है। I see your vlogs Oh, I appreciate so that. many times. Okay, Have a great journey. you too. You. अरे वाह, बड़े संस्कारी है। लेकिन नहीं, ये सुअर की हड्डी से बना हुआ आदमी है। भाड़ू है साला, और जिसने इंडियंस की हर तरह से बेइज्जती की है, जिस तरह से कर सकता था। हमें कीड़े मकोड़े की तरह दिखाया है इसने। इंडिया गंदा है, इंडिया गरीब है, इंडिया ये है, इंडिया फलाना है, इंडिया दिखाना, इंडिया वो, इंडिया ये, मतलब सब कुछ। और इस चूतिया की जब मैंने लोकेशन देखी तो मुझे पता चला इंडिया में गरीब है, इंडिया अनएजुकेटेड है, इंडिया में सिविक सेंस नहीं है। इसका मेन रीजन तो यही है साला, जहाँ से आया यूके। हमारे पैसे ट्रिलियन लुटा दो भाई, इंडिया अमेरिका को 2 बार खरीद लेंगे हम मुझते मुझते। और तुम्हें जितना भी इंडिया में खराब एजुकेशन दिखता है, खराब सिविक सेंस दिखता है, खराब ये दिखता है, वो सब इन्हीं लोगों की वजह से है। क्योंकि जब ये लोग गए थे, इन्होंने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। और उस चीज का इफेक्ट हमें आज भी 70-80 साल बाद भी दिखता है। तुम लोगों को लग रहा होगा यार कुछ भी मत बोल तू। ये देखो, जब अंग्रेज इंडिया पर राज कर रहे थे ना, तो इनका मेन प्रोपेगेंडा यही था कि व्हाइट्स को हमसे सुपीरियर दिखाया जाए और इंडियंस का जितना भी बुद्धि है, इनमें सोचने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए। इन्हें सिर्फ एक नौकर बना के रखा जाए, जिन्हें ये डेवलपमेंट बोलते थे। और तुम्हें आज भी जितना दिखेगा ना समाज में कि कोई बंदा सिविक सेंस
नहीं है जिसमें वो दीवारों पे मुत रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तुम देखोगे कि ये 30-35 साल या इससे बड़ी उम्र के लोग होंगे जिन्हें एजुकेशन ठीक से नहीं मिला, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट सिस्टम देखे तो गए लेकिन बिल्कुल लो ग्रेडेड, बिल्कुल खराब वाला। लेकिन उसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे खुद के पॉलिटिशियंस नहीं लाने दे रहे हैं। तुम्हें कोई ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जिसने एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हो, एक बैगी जींस पहनी हो, एक बिल्कुल ट्रेंडी लुक में बाहर जा रहा हो, कोई जेंजी का बंदा हो जो दीवारों पे मुत रहा हो। बहुत कम बंदे दिखेंगे क्योंकि वो लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, वो लोग समझते हैं। मैं जेंजी को कितना भला बुरा बोल लेता हूँ, लेकिन ये लोग सिविक सेंस के मामले में थोड़े से अच्छे हैं, मतलब पहले वाली जनरेशन से। और इंडिया अब धीरे धीरे ऐसे ही बदलेगा। एकदम में चाइना जैसा बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। चाइना का सिस्टम बिल्कुल अलग है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है। वहाँ पे अगर तुम सिविक सेंस नहीं मानोगे तो मरो बहनचो। यहाँ पे कोई ऐसा करके दिखा दे, हमारे खुद के लोग ही लड़ाई करने बैठ जाएंगे गवर्नमेंट से। और दूसरा रीजन ये है कि हमारे यहाँ के पब्लिक टॉयलेट इतने खराब है, तुम उसमें घुसो तुम्हारी नाक खत्म कर लेगी। मेरे मोहल्ले की मक्के वहाँ पे जाके नशा करती है, उनके लिए प्राइवेट ठेका है वो, और इसका कारण है हमारी गवर्नमेंट। ये लोग बना तो देते हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं करते ये लोग, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस से पॉलिटिशियंस नहीं है, ये मैनिपुलेटर्स है। इनको सिर्फ मैनिपुलेट करना आता है, डेवलपमेंट नहीं यार, हम वो नहीं करते, वो किसी और का काम होगा। और ये जितने भी इंडिया के पॉलिटिशियंस है ना, वो नहीं अंग्रेजों की देन है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार 70-80 साल में तो डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था भाई, एजुकेशन आ जाना चाहिए था इंडिया में। नहीं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम इनकी गलती को भी तो अपना नहीं सकते ना। अगर किसी बंदे के पास करोड़ों रुपए है और मैं उससे सारे पैसे ले लूं और उसे 30 साल दूं, बेटा फिर से कमा के ला, और वो नहीं कमा पाया तो किसको दोष देंगे इसके पीछे? तो बोलेंगे नहीं तेरी गलती है, उसके पास तो था। और दूसरा बंदा ये देखो, मैं एक तो इंडिया वैसे इतना गंदा, इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे, ऊपर से इस बंदे ने ये येलो फिल्टर लगा दिया है। मुझे लगा कालो मूवी का दूसरा पार्ट है ये, और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर भी वीडियो बनाई थी। इतनी बेइज्जती के बाद ये बोल के भी गया था, इंडिया तो टट्टी है, मैं नहीं आऊंगा कभी। लेकिन वो कहते हैं ना, नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उस नंगे के पास निचोड़ने के लिए अब भी कुछ है, और ये वापिस आता है। reason I did. हाँ यार, वो पिछली बार इंडिया पे वीडियो बनाई थी जो 6 मिलियन व्यूज आ गई थी। अरे ऊपर से माता जी का ऑनलाइन फ्रेंड्स तो चल ही रहा है, चाहे रोटी मिल जाती है खाने को बस। और तीसरे नंबर पे आता है ये मॉडर्न इंडिया, जैसे कि मैं पता ही नहीं हूँ इंडिया कैसा दिखता है, और उससे भी ज्यादा बड़े चूतिया दिखते हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं, लव फ्रॉम इंडिया। ये चूतियापंती करना पहले तो बंद करो, अब चाटना बंद करो चाटना। जब तुम कहीं अमेरिका जाते हो, कोई अंग्रेज लिखता है तुम्हारी वीडियोस पे लव फ्रॉम अमेरिका? नहीं ना, क्यों करते हो वहां से चूतियापंती? और फिर आते हैं हमारे सबसे बड़े वाले ही जोड़े जो लिखते हैं आई कैन डिफेंड माई कंट्री एनी मोर, और दिल्ली से कोई लवन्या लिखती है इंडिया इज नॉट सेफ फॉर गर्ल। देखो अमेरिका में इंडिया से ज्यादा रेप होता है, अगर तुम्हें नहीं पता। ये देखो अमेरिका का क्राइम रेट इंडिया से ज्यादा है। अगर तुम्हारा मेन रीजन यही है तो अमेरिका को ज्यादा एड मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इंडिया को मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि हम लोगों को पता नहीं क्यों सर पे चढ़ा के रखते हैं। तुमने कुछ किया हो या ना किया हो भाई, अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो, तुम मत करो। क्योंकि तुम किसी यूके के बंदे से बोलो भाई तुम लोगों ने इतने इंडियंस को मारा है, गलत किया यार, बहुत गलत किया तुमने, इतना पैसा लूटा, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती। तुम किसी अमेरिकन से बोलो, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती। हम क्यों करें फिर? इतने सीधे मत रहो यार, तुम लोग कमीने बनो बहनचो, वरना ये सीधेपन को हमारा चूतियापन समझेंगे। और मैं मानता हूँ हमारे इंडिया में सिविक सेंस की कमी है, जब कोई फॉरेनर आता है तो लोग लड़कियां अरेस्ट करते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन जब कोई यूरोप में फॉरेनर किसी लड़की को अरेस्ट करता है, पूरा यूरोप को गालियां दी जाती है क्या? अमेरिका में किसी लड़की को अरेस्ट कर दिया, पूरा अमेरिका को गाली दी जाती है क्या? और ऐसे बतेरी वीडियोस मिल जाएगी, वो तो तुम्हारे सामने भी नहीं लाई जाती। तुम सर्च करो इंडियन गर्ल पे अटैक हुआ, तुम सर्च करो कि किसी इंडियन बच्चे पे अटैक हो गया, तुम्हें बतेरी वीडियोस मिल जाएगी उस पे। मेट्रो में आते हुए उल्टिया करते हो, मुँहते हुए, न्यूयॉर्क की मेट्रो में तुम्हें बतेरी वीडियो मिल जाएगी भाई। लेकिन एड सिर्फ इंडियंस को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं बस। ये लोग हमें इसलिए नहीं देते कि हमारे में सिविक सेंस नहीं है या फिर हमारे यहाँ पे क्राइम ज्यादा है। इनका मेन रीजन ये है कि ये बस अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, वरना क्राइम में तो ये हमसे भी आगे हैं। गर्ल सेफ्टी इनके यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया तो वैसे भी 1.5 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन वाला देश है। अपने आप में ये पूरा कॉन्टिनेंट है भाई। किसी एक बंदे के लिए पूरे देश को गालियां दोगे क्या तुम लोग? और ये गालियां भी इसलिए देते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ यार ये इंडियन है, हमें एज ए इंडियन माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई वो, क्योंकि जिस बंदे ने इस लड़की को अरेस्ट किया है वो तुमसे ज्यादा हम उससे नफरत करता है। हम उसे डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए तो तुम उसे चौराहे पे खड़ा करके मार दो भाई, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उससे। उसने गलत किया है तो मरना चाहिए वो। अगर हम डिफेंड करेंगे तो हम इंडियंस को गाली मिलनी चाहिए, बिना बात के थोड़ी ना दोगे तुम्हारा गाली। और मैं तो इन बच्चों से बोलूंगा जो ये बोलते हैं ना आई कैन डिफेंड माई कंट्री एनी मोर, भाड़ू दांत निकले नहीं ओपनियन देने आ गए साले। दुनियादारी सीखो,
चौथियापंथी से कुछ नहीं होता है, और अब फिर भी ओपिनियन देना है तो कच्चा उतार के टूटी पे बैठ जाओ। घिनौने लोग ना हर तरफ होता है, हर देश में होता है। इंडिया में लड़के लड़कियां छेड़ते हैं, वहाँ पे लड़के छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लड़कियां खुद ही आके पूछ लेती है तू चूमेगा या दबाएगा। और मैंने एक चीज सीखी है कि जिससे भी तुम प्यार करते हो ना उसे डिफेंड करो, भले वो कितना गंदा है कितना बुरा है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, और मैं अपने इंडिया को डिफेंड करूंगा भाई। इवन मैंने गलती भी की होगी ना, मैं जब भी इनसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये भी नहीं मानते। अगर तुम्हारी माँ एक गंदी बदसूरत औरत है, क्या तुम उसे गाली देने दोगे? नहीं ना, डिफेंड करोगे उसे। और मैं फिर भी एज ए इंडियन प्राउड करूंगा अपने आप पे, और मैं तो हर बार चाहूंगा 10 बाप होने से अच्छा है मैं इंडियन ही पैदा हो जाऊं। और ये है कौन जो मैं बताएंगे कि मैं क्या करना है? खुद आधा दर्जन बाप लेके घूम रहा है। कॉलेज के आधे लड़कों ने इसकी बहन को अपनी गोदी में तुला रखा है। और बल्कि मुझे तो तरस आता है इन लोगों पे जो इंसानी सिविलाइजेशन में जितना भी अनसिविलाइज कल्चर ये ला रहे हैं ना, सब कुछ ही ला रहे हैं भाई। हुकअप कल्चर, चैटिंग कल्चर, मतलब रिलेशनशिप, कुछ है ही नहीं इनके लिए। आज ये पापा, कल दूसरा पापा, फिर तीसरा पापा, ऐसे पापा पापा खेलते रहते हो। पापा ये नीचे से क्या छुपा रहे हो? हेड तो इन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी औरतें कोई औरतें नहीं है, तुम बोल भी नहीं सकते उनको। वो खुद है सीधी सीधी, जिनमें कोई मोरल्स नहीं है, जिनको सिर्फ सेक्स करना है। क्या तुम डिफरेंस बता सकते हो किसी को? तुम किसी पोर्न की साइट पे जाओ और तुम किसी इंस्टा पे इनकी औरतों को देखो, डिफरेंस बस ये रहेगा कि इंस्टा वाले ने कपड़े पहन रखे हैं, बाकी पूरी लैंग्वेज दोनों की सेम है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुझे हर बार इंडियंस पैदा करना, मैं नहीं चाहता मेरे 10-10 बाप हो, और मुझे प्राउड अपने इंडियन कल्चर पे। मैं हर बार इसे डिफेंड करूंगा, भले हम बुरे हैं, गलत है, तू हमें नहीं बताएगा, वो हमारा पर्सनल मैटर है। हाँ, हमारे देश में रेप होता है, लेकिन हम सजा देंगे उनको, हम कोई डिफेंड नहीं करते उसको जो तुम हमें गालियां दोगे। तुमसे ज्यादा हम उनसे नफरत करते हैं। और इस वीडियो का मकसद किसी को हेट देना नहीं था, कि हेट का भाई कोई डेड एंड नहीं होता है, ये लूप में फ्लो करती है। तुम जितना फैलाओगे उतना फैलेगी, तुम जितना फैलाओगे उतनी फैलेगी। बाकी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टाटा सी हो। ये जो अपना स्लेवरी माइंडसेट है ना कि हम लोग इनसे नीचे हैं, हम लोग इनसे वो है, थोड़े से ऊपर आ जाओ भाई। ये कोई ज्यादा ऊपर नहीं है। सूअर की गांड भी सफेद होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाटने लगे उसको।